हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे ई कॉमर्स में ई ऑक्शन, ऑक्शन पोर्टल्स, टाइप ऑफ ऑक्शंस, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एंड प्रोसेस ऑफ ई ऑक्शन। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम ई ऑक्शंस में क्या होता है, ई ऑक्शन इसको देखते हैं कि ई ऑक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग एन ऑक्शन टू सेल assets, natural resources, or other goods through online competitive bidding or any type of goods, any type of material you can sell ऑनलाइन। ई ई का मतलब तो अब आपको क्लियर है, क्योंकि आप ई कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो अब हर चीज़ ऑनलाइन है। तो अब हमें ये बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है कि ई का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट्स से पूछा सर ई मीन्स क्या है, तो ई मतलब समझ लीजिए कि ऑनलाइन। अब आपको कोई भी काम करना है ऑनलाइन, यानी कि आप क्या कर रहे हैं कि आप ऑनलाइन प्रोडक्ट को सेल करना, परचेज करना, यही ई कॉमर्स है। अब ये ऑक्शन क्या चीज़ है? ऑक्शन मतलब होता है कि आप क्या करें कि आपने अपने प्रोडक्ट का एक दाम लगा दिया, मिनिमम प्राइस लगा दिया। कि मान लीजिए आपने एक मोबाइल लगाया, समझा रहे हैं आपको ऑक्शन होता क्या है। कि जैसे आपने एक ऑनलाइन मोबाइल लगाया, मान लीजिए वो मोबाइल आपका 10,000 रुपये का है। आपने उसकी एक मिनिमम कॉस्ट लगा दी 8,000। अब उसको आपने ऑक्शन पे डाल दिया। अब ऑक्शन क्या करता है? ऑक्शन का हिंदी होता है नीलामी करना। ठीक है, नीलामी। अब आपने 8,000 बता दिया। अब जो 8,000 एक रुपये जो सबसे ज़्यादा उसका पैसा देगा वो मोबाइल उसका हो जाएगा। तो ऑक्शन ओपन होगा। इसकी कुछ टाइमिंग्स होती हैं, 24 आवर्स भी हो सकता है, 10 आवर्स भी हो सकता है, 5 आवर्स भी हो सकता है। इट डिपेंड्स कंपनी टू कंपनी। ठीक है, कि कितने टाइम के लिए ऑक्शन को वो ओपन करता है। तो मान लीजिए आपने मोबाइल का रेट लगाया 8,010 रुपये, किसी ने लगाया 8,020 रुपये, किसी ने लगाया 9,000, किसी ने 9,020, 9,030, 9,040, 9,500, 10,000, 11,000। अब मैक्सिमम पे जहां पर आकर के ये बंद हो जाएगा, तो जिसने मैक्सिमम रेट लगाया था दैट पर्सन पे टू द मोबाइल कंपनी। तो वो उसका ये हुआ ऑक्शन। अच्छा, और जो वो रेट लगा रहा है उसको कहते हैं बिडिंग, बोली लगाना, रेट लगाना। एक कहता है हम 10 का लेंगे, एक ने कहा हम 11 का लेंगे, तीसरे ने कहा हम 12 का लेंगे, चौथे ने कहा हम 14 का लेंगे। तो वो क्या कर रहे हैं? बिडिंग कर रहे हैं, बोली लगा रहे हैं फॉर बाइंग द प्रोडक्ट। तो दिस इज योर ऑक्शन। तो ई कॉमर्स हैज मेड इट पॉसिबल फॉर कस्टमर टू पार्टिसिपेट इन वर्चुअल ऑक्शंस फॉर बाइंग एंड सेलिंग। वर्चुअल ऑक्शन का मतलब सब आमने सामने नहीं, लेकिन ऑनलाइन सब आमने सामने है, उसको हम वर्चुअल ऑक्शंस कहते हैं। ऑन द ई वेबसाइट, ई इज द बिगेस्ट online e-auction website, eBay website, bidding is the same as an auction. A customer place a bid, bid का मतलब एक बोली लगाता है, एक कोई दाम बताता है, and can continue bidding against others until the end of the auction। और वो bidding करता रहता है, बोली लगाता रहता है जब तक कि end of the auction ना हो जाए, and hoping to win the bid, और वो bid जीत जाता है। तो organizations such as Moyo Technology and OpenSite Technology provide auction solution software, auction solution softwares भी आते हैं। और ये जो companies हैं, Moyo Technologies and OpenSite Technologies, these provide the auction softwares. Market creators are, who are the market creator? Market creator create websites and make use of the latest internet technology to create markets and that brings buyers and sellers together for auction. So this is about e-auction. ऑक्शन फैसिलिटेटेड एट पोर्टल, मतलब ऑक्शंस के लिए जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं उनकी बात कर रहा है। तो ईबे इज द ऑनलाइन पोर्टल विच अलाउज ऑनलाइन रियल टाइम बिडिंग ऑन आइटम्स बीइंग सोल्ड इन द वेब. Intermediaries are very important in eBay because there are millions of consumers to sell and to buy products. Finding each other can be beneficial to both consumer and retailer. Consumer retailer एक दूसरे को आसानी से find कर लेते हैं and they start the bidding. एंड EI डोराडो होल्डिंग कंपनी, ये एक होल्डिंग कंपनी है। ये क्या करती है? ये ऑक्शन में होम खरीदती है, पुराने घर खरीदती है, और उनको क्या करती है? उनको रेनोवेट करती है, उनको फिर से जो है उनको उनका मेकओवर करती है एंड सेल इट अगेन। तो ओके, तो EI डोराडो holding company had an exciting PHP web application that includes a customer website and the intranet। वो कस्टमर की वेबसाइट को इंक्लूड कर लेती है और इंट्रानेट को इंक्लूड कर लेता है, तो लोग उसको ईजिली उस वेबसाइट पर होम्स के लिए ऑक्शंस करते हैं। ओके, so that's about the auction portals. Type of auction.
टाइप ऑफ ऑक्शन में सेवरल टाइप्स ऑफ ऑक्शन है, लाइक इंग्लिश ऑक्शन। ये क्या है? English auction are where bids are announced by either an auctioneer or by the bidders, and winner pay what they bid to receive the object. English auction क्या है कि जो ऑक्शनरी है वो बिडर्स बिड लगाता है, और जो विनर होता है वो पे करता है और ऑब्जेक्ट उसको रिसीव हो जाता है, पार्सल कर दिया जाता है। इंग्लिश ऑक्शंस आर क्लेम टू बी द मोस्ट common form of third party online auction format used, and is deemed to appear the most simplistic of all the forms. मतलब English auction is simplest form of auctions. The common operational method of the format is that it is an ascending bid auction in which bids are open for all to see. मतलब बिड्स सभी देख सकते हैं, ऑल कैन सी, जो बिड लगा रहा है जो नहीं लगा रहा है सब देख सकते हैं। डच ऑक्शन क्या है? डच ऑक्शंस आर द रिवर्स ऑफ इंग्लिश ऑक्शन। ये इंग्लिश ऑक्शन का जस्ट उल्टा है। रिवर्स ऑक्शन क्या है? रिवर्स ऑक्शन आर वेयर द रोल्स ऑफ बायर एंड सेलर आर रिवर्स्ड, यानी बायर बिकम सेलर एंड सेलर बिकम बायर। दिस इज द रिवर्स auction. Multiple seller compete to obtain the buyer's business, and prices typically decrease over time as new offers are made. They do not follow the typical auction format in that the buyer can see all the offers and may choose which they would prefer or which the buyer likely most. Okay, this is these are some types of auction. डच ऑक्शन इस क्या? ये भी टाइप ऑफ ऑक्शन में ही है। डच ऑक्शंस क्या आर द रिवर्स ऑफ इंग्लिश ऑक्शन। जो डच ऑक्शन है वो रिवर्स है इंग्लिश ऑक्शन का। इंग्लिश ऑक्शन वी ऑलरेडी explained. First price sealed bid auction are when a single bid is made by all bidding parties. जितनी भी bidding parties हैं they make the bids and the single highest bidder win. और जिसने highest bid करी है वो win हो जाएगा and pay what they bid. एंड विक्री ऑक्शन क्या होता है? समटाइम्स नोन एज सेकेंड प्राइज सील्ड बिड ऑक्शन। जो आपका फर्स्ट प्राइज सील्ड बिड है उसके बाद ये विक्री है, विक्री को हम सेकेंड प्राइज सील्ड बिड ऑक्शन भी कहते हैं। यूजेस वेरी मच द सेम प्रिंसिपल एट द फर्स्ट सील्ड बिड, हाउएवर द हाईएस्ट बिडर एंड winner will only pay what the second highest bidder had bid. इसमें second highest bidder, उसमें first highest bidder है, इसमें second highest bidder. A bidding fee auction, it is what requires customers to pay for bid. Bid अगर करना है तो उसके लिए कस्टमर को कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा, which they can increment an auction price 1 unit of करेंसी एट अ टाइम, जो कि टाइम एक बार में वो उस पर्टिकुलर करेंसी को इंक्रीमेंट कर सकते हैं। दीज आर सम अदर टाइप्स ऑफ ऑक्शंस. These are some advantage and disadvantage of the e-auction. Just go through this and note down the points. The auction process आइए समझते हैं क्या होता है इसमें। सेलर क्या करता है, बायर्स क्या करता है, और ये कैसे शुरू होती है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन की क्या प्रोसेस है, फिर उसके बाद बिडिंग की क्या प्रोसेस है, फिर उसका जो रिजल्ट है उसका क्या प्रोसेस है। तो वो पूरा ई ऑक्शन प्रोसेस कहलाता है। इसको वन बाय वन करके समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में। दिस इज द फेज 1 ऑफ ई ऑक्शन। द प्रोसेस ऑफ ई ऑक्शन, सर्चिंग एंड कंपेयरिंग। आप सबसे पहले सर्च करेंगे साइट्स को और उसको कंपेयर करेंगे, जो आपके साइट समझ में आएगा उसको आप जा करके उस पर ऑक्शन रजिस्ट्रेशन करेंगे। ऑक्शन एग्रीगेटर एंड नोटिफिकेशन। ऑक्शन एग्रीगेटर क्या है? कंपनीज दैट यूज सॉफ्टवेयर एजेंट्स टू विजिट वेब ऑक्शन साइट्स, फाइंड इंफॉर्मेशन, समराइज इट एंड डिलीवर इट टू यूजर। ब्राउजिंग साइट कैटेगरीज को आप ब्राउज करेंगे, बेसिक एंड एडवांस सर्चिंग्स। Phase 2 is what? Phase 2 is just getting started an auction. Start the auction by registering a participant and prepare the profile and see the listing and promoting points and do the pricing for a particular product or material. Third phase is bidding. Start the bidding. Bidding is what? Bidding is the process of watching the multiple bid. And multiple bids is what? कि आप multiple कई सारे products को एक साथ bids कर रहे हैं, कई सारी आपने 2-3 अपने tabs खोल रखे हैं और उस पर आप bidding कर रहे हैं।
ठीक है। स्निपिंग क्या है? इसमें बिडिंग में क्या होता है? स्निपिंग। स्निपिंग क्या होता है कि एंटरिंग अ बिड ड्यूरिंग द वेरी लास्ट सेकेंड ऑफ एन ऑक्शन, एकदम ऑक्शन ऑक्शन के लास्ट मिनट्स पर आप जा करके क्या कहते हैं, एक बिडिंग अपनी डाल दीजिए, तो उसको हम कहते हैं स्निपिंग, जो एकदम लास्ट में आकर के। और आउट बिडिंग द हाईएस्ट बिडर, और जो हाईएस्ट बिडर है वो सोच रहा है कि अब हमारी ये हाईएस्ट है, अब हम तो लगाएंगे, तो लास्ट सेकंड में आपने एक हाईएस्ट लगाया और टाइम क्लोज हो गया, तो इसको कहते हैं स्निपिंग। कि लास्ट टाइम जैसे मान लीजिए 2 बजे बिड खत्म होना है, तो आप लगाएंगे 1:59 पर। आप जैसे ही बिड करेंगे, ऑनलाइन बिड जैसे ही करेंगे, वो तो जिसने हाईएस्ट लगाया वो सोच रहा है अब तो कोई लगा नहीं रहा, लास्ट सेकंड पे आप लगा दी तो यू विल विन, चांसेस ऑफ विनिंग होता है। प्रॉक्सी बिडिंग क्या है कि यूज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम, कोई एक, आप बिड नहीं करेंगे, आपने सॉफ्टवेयर, कई सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, बिडिंग सॉफ्टवेयर्स आते हैं, वो सॉफ्टवेयर्स को आपने लगा दिया और वो सॉफ्टवेयर सर्च करेगा, ढूंढेगा और वो कंपेयर करेगा और बिड को लगाएगा, बिडिंग करेगा ऑन बिहाफ ऑफ यू। बस यू आर वॉचिंग, आपका काम क्या है, सिर्फ आप वॉच करिए, तो यू विल ऑटोमेटिकली रेज द बिड टू द नेक्स्ट लेवल, और वो बिड को ऑटोमेटिकली रेस करता रहेगा, रेस करता रहेगा, इट रीचेज द बायर्स प्री डिटरमाइंड मैक्सिमम प्राइस, और वो बायर्स के प्री डिटरमाइंड में पहुंच जाएगा और ये चांसेस ऑफ विनिंग बढ़ जाएंगे आपके। तो दिस इज द बिडिंग, एकदम आप समझ लीजिए कि बिल्कुल ये गेम की तरह होता है बेसिकली बिडिंग। Phase 4, this is the last phase, post auction follow up, means post the auction activities, read the bidding notification, and the end of auction notice will appear on the screen, and the seller got the notice of auction and postcard and thank you notes, and all these types of point will appear on the screen. And after that user communication will start, like chat, a group chat आप कर सकते हैं, mailing list, you will got the mailing list and send the mails to others, and message boards, and there are a lot of message board, you can use message board for sending the messages. And finally the you will give you will fill the you can fill some feedback forms or give the rating to the sites who is arranging the bid or auction online. Invoicing and billing will be generated after placing the after winning the bid and paying the payment, and you can make the payment by various payment methods like P2P transfer service, escrow services, credit card payment. From there are many payment gateway you can use to pay your winning bid. Okay, and lastly shipping and postage related matter, like you will the company send you the product by shipping or posted by the postal services. Okay, so that's it, that's all about the auctioning process of the e-commerce. Okay, e-auction, sorry, this is all about the e-auctioning. You can also make this figure for quick view of auction process to understand the auction process, and this is all about the e-auction process. I hope you understand the e-auction and the benefit and the advantage, disadvantage, and the process of e-auction. Okay, that's it, thank you very much, be safe at home.